सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स में अगर आपको 15 नंबर सिक्योर करने हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स के ज़रूर आएंगे। 3 क्वेश्चन में 15 मार्क्स बहुत होता है, तो इस टाइप की सीरीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ऐसे मैंने ढेर सारी सीरीज़ करा रखी, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आर.डी. शर्मा का प्रॉब्लम है और इस क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। कह रहे फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली क्या होता है ऊपर, हॉरिजॉन्टली क्या होता है नीचे, इस तरीके से। ठीक है, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ हॉरिजॉन्टल प्लेन द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू consecutive kilometer stones on the opposite sides of the aeroplane are found to be alpha and beta, then show that height of the aeroplane is this। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये आपसे क्या बोला है, ये आपके पास एक वर्टिकली है, ये एरोप्लेन है। ठीक है, 2 पॉइंट पे आप देख रहे हो। ठीक, सो जो इस पॉइंट से इसकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, अल्फा एंड बीटा दे रखा है। यहाँ से अल्फा है, यहाँ से बीटा है। ठीक, ओके, अल्फा और बीटा आपको गिवन है, सही बात है। और कुछ दे रखा है, देखो, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव a horizontal plane the angle of depression of 2 consecutive kilometer stones on the opposite side लेना है। ये एरोप्लेन की हाइट है इस तरफ और उस तरफ, ऑफ एरोप्लेन आर टू फाइंड टू बी अल्फा एंड बीटा, शो दैट। ओके, शो दैट ये हाइट मेरी इतनी होगी। ओके, अब देखो, आप क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन को समझो, चित्र तो बन गया। यहाँ अल्फा यहाँ बीटा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ अल्फा हो जाएगा, यहाँ बीटा हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि जो एरोप्लेन की हाइट है वो कितनी है, h है। लेट हाइट ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, वो कितनी है, h मीटर। ये हमारे h मीटर है और हमें h को ये प्रूफ करना है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो, ये वर्टिकली है, यहाँ पे 90 का बनेगा। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था, देखो यहाँ लिखा है ना, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 साइड कंसेक्यूटिव, तो किलोमीटर है स्टोन्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, ये दे रखा। अब पोजीशन के नाम बता दो, A, B, C और D। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में BC प्लस CD की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 किलोमीटर दे रखी है। हमें क्या दे रखी है, 1 किलोमीटर दे रखी है। तो इसको h को क्या मानना, किलोमीटर मानना, सिर्फ मीटर मत मानना। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। ओके, यानी कि ये रिलेशन हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने दे रखा है। तो मुझे BC चाहिए और मुझे CD चाहिए। BC ये है, CD ये है। ठीक है, और मेरे को ये चीज़ पता है, फिलहाल के लिए ये मान लिया मैंने। ओके, सिंस इन ट्राइंगल, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी पूछा भी गया है। पहला वाला ट्राइंगल ले लो ABC में, देखो ये निकालना है, फिलहाल ये पता है BC। ठीक है, सो रिलेशन क्या है, H मतलब AC ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा BC। एंगल के सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर होती है और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये क्या होगा, बेस होगा। और आपको रिलेशन पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये होता है। सो देखिए, P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है मेरे पास, अल्फा है। सो ये H अपॉन BC ये मेरे को मिल गया tan अल्फा, यानी कि जो H अपॉन tan अल्फा क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा BC मेरे पास क्या आ गया, H अपॉन tan अल्फा। अगेन इन ट्राइंगल कौन सा ले लेता हूँ मैं, ACD। ठीक है, ये चाहिए मेरे को AC अपॉन CD, फिर से tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा आपकी बार क्या है, बीटा। तो देखो AC मेरे पास H है, ये tan बीटा इधर आ जाएगा और ये CD यहाँ आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मेरे को BC भी मिल चुका है, मेरे को CD भी मिल चुका है, और BC प्लस CD की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर। ठीक है, सारे यूनिट्स हमने किस में लिए हैं, किलोमीटर में लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा अब फिगर की हमें ज़रूरत नहीं है, फिगर को हम एलिमिनेट करते हैं, हटा दे रहे हैं ना सर। अब देखो, अब सॉल्व करना हमें यहाँ से। देखिए आगे क्या होगा, सिंस
बी सी प्लस सी डी इजकल्स टू 1। अब बी सी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे उठाकर, तो यहाँ से आ जाएगा एच अपॉन 10 अल्फ़ा प्लस एच अपॉन 10 बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सो एच देखो क्या आ जाएगा, कॉम एच 10 बीटा प्लस एच 10 अल्फ़ा और एलसीएम आ जाएगा 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इक्वल टू 1। एच क्या है देखो कॉमन है, सो अंदर बचेगा 10 बीटा प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन में 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इक्वल टू 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एच की वैल्यू जो आपको प्रूव करनी है वो मिल जाएगा 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा। इतना इजी क्वेश्चन है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आराम से बन गया। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो कुछ भी आपके मन में, तो आप इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो को, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं क्या है, इक्वल है, तो हमें इस चीज़ को शो करना है कि तभी पॉसिबल है या तो एक की वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। ठीक है, सो देखिए गिवन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। गिवन जो मेरा गिवन इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मेरा है सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स का टर्म नहीं है क्या, एक्स का टर्म भी तो है 2 ए स्क्वायर माइनस के बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। हियर जो ए है मेरे पास, एक्स का कोएफिशिएंट वो सी स्क्वायर माइनस ए बी, जो मेरे पास बी है वो है एक्स का कोएफिशिएंट माइनस के 2 ए स्क्वायर माइनस के बी सी, और जो मेरा सी है वो ये कांस्टेंट टर्म है बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक, फॉर इक्वल रूट्स डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4ac के इक्वल होता है। वैल्यूज पुटअप करो, ये मेरा बी है, बी स्क्वायर 4a कितना है मेरे पास, सी स्क्वायर माइनस के ए बी, और सी मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी सी, यहाँ से 4 सी स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट। अब इसको सॉल्व करना है, खोल देते हैं इसको, स्क्वायर को खोलते हैं, यहाँ से आ जाएगा ए की पावर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2a बी। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस के ए सी क्यूब, फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस के ए बी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है हमसे, क्योंकि कैंसिल आउट तो होगा तभी हमें यह आंसर मिलेगा। अब देखते हैं क्या मिल रहा है हमारे पास, कुछ कट पिट रहा है क्या, देखो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, और कुछ ए स्क्वायर बी सी और कोई टर्म, और देखो सभी टर्म में से ए एटलीस्ट कॉमन है, ए एटलीस्ट क्या है, कॉमन है। सो देखो इस चीज़ को जब हम लिखेंगे तो ए हमारा आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा हमारा, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर बन जाएंगे आपके इफ़ ए इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा और इसको 0 लोगे आप,
तो ये माइनस का उधर के क्या हो जाएगा प्लस का। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में यही तो फ़ायदा होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आर डी शर्मा का प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा गया काफ़ी बार। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, इफ़ टेन थीटा प्लस साइन थीटा एम हो और टेन थीटा माइनस साइन थीटा एन हो, तो हमें ये शो करना है कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इधर लेफ्ट हैंड करेंगे उधर राइट हैंड करेंगे, जहाँ इक्वल है वहीं छोड़ दो। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम ये है टेन थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, फिर है टेन थीटा माइनस किस साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा, खोल देंगे तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसको भी खोल लेंगे, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दूँ साथ ही साथ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 2 tan साइन थीटा 2 tan थीटा क्या हो जाएगा 4 tan थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो 4 tan थीटा साइन थीटा ये चीज़ आ गई। तो tan को लिख सकता हूँ मैं साइन अपॉन कॉस, और ये है साइन। तो फ़ायदा तो कुछ है नहीं, कटपिट तो कटपिट यही तो रहेगा, यही रहने दो। इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लेते हैं। लेफ्ट हैंड जब हमने सॉल्व किया तो मेरे को 4 tan थीटा साइन थीटा मिला। अब मेरे को राइट हैंड सॉल्व करके भी यही लाना है, तो दोनों चीज़ इक्वल हो जाएगी। अब ले लो राइट हैंड साइड, ठीक है। 4 अंडर रूट के अंदर क्या है एम एन, एम की वैल्यू है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और एन की वैल्यू क्या है tan थीटा माइनस के साइन थीटा। आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 4, ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। क्या आपको जो लाना है वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ठीक। सो देखिए नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको tan को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर से क्या देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, अंदर बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 1 साइन स्क्वायर 12 के क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 4 साइन थीटा, सेक स्क्वायर माइनस थीटा का मान क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टेन स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा टेन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये 4 tan थीटा साइन थीटा, ये भी आ गया 4 tan थीटा साइन थीटा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आराम से हो गया, आइडेंटिटीज़ का पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट में फिर से नहीं ले सकता, हम तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, जब हमें चीज़ें आती हैं, नहीं आती तो आपको NCERT वीडियोस देखने पड़ेंगे मेरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं सॉल्व द सिस्टम फॉलोइंग इक्वेशन, इस सिस्टम को सॉल्व करना है हमें, है ना। सो ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 3.6 के हैं, सिमेट्री दिखती है आपको, है ना, सिमेट्री को मानना पड़ता है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अपॉन में एक्स है, इसके अपॉन में भी एक्स है, इसके अपॉन में वाई है, इसके अपॉन में भी वाई है। तो सिमेट्री को लेट कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या मान लेंगे बी। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। और यहाँ पर मेंशन किया गया एक्स और वाई ज़ीरो नहीं ले सकते आप, होगा ही नहीं ज़ीरो, क्योंकि किसी के अपॉन में अगर ज़ीरो ले लोगे, एक्स को ज़ीरो लोगे, वाई को ज़ीरो लोगे ना, तो किसी के अपॉन में अगर ज़ीरो होता है ना, वो अनडिफाइंड होता है, ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो कभी नहीं आएगी और ले भी नहीं सकते इस टाइप के क्वेश्चनों में।
सो देखो फ्रॉम फर्स्ट, पहले इक्वेशन को मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ बिल्कुल। एंड 1/x की जगह आपने क्या माना है, a, एंड 1/y की जगह आपने b माना है 110। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली आपका जो फ्रॉम टू से इक्वेशन क्या हो जाएगा, 27a प्लस 21b इक्वल टू 162। अब आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है यहाँ पर। आई होप आपको आता ही होगा, है ना। किसको हटाना है, गुणा भाग करना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें। सो देखो हम लिखेंगे सॉल्विंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। किसको हटाना चाहें, 27 से करते हैं। इसमें एक को हटाएंगे तो इसमें 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 21 से करना पड़ेगा, है ना। अब मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 21 गुणा 27 a 47 इंटू 27b इक्वल टू 110 इंटू 27। और इसको 21 से कर दोगे तो 21 इंटू 27a प्लस 21 इंटू 21b, और यहाँ से आ जाएगा 162 इंटू 21। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है। सेम साइन होने पे माइनस करते हैं, प्लस के दोनों माइनस करने पे साइन चेंज होता है। सेम टाइप के थे, कट गए। अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई तो करनी ही पड़ेगी, है ना। सो यहाँ देखिए 47 27 की मल्टीप्लाई करो, 7 7 49, 7 चौको 28, 28 और 4 32, 2 7 14, हंसी लगा 1, 2 चौके 8 और 1 9, 9 6, ठीक है 12, 1269 बी। कितना माइनस करना है, 21 गुणा 21 441 होता है, ठीक है 441 बी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 11 7 77, ठीक है 7 का भी 11 दूनी 22, 22 और 7 29, 0। फिर 21 गुणा 162, 162 गुणा 21 है ना, तो दूनी 4, 2 छंग 12, 2 1 कम 2 और 1 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3402। ठीक है माइनस। सो देखो माइनस करेंगे तो यहाँ से 9 से 1 गया 8, ठीक है 16 में से 6 में से 4 गया 2 और 12 में 4 गया 8 बी। ठीक है, इधर तो प्लस का बचा, इधर बचेगा माइनस का। 3402 है और वो इसमें से घटाएंगे तो देखो बड़े में से छोटा घटाओ, 3402 में से माइनस करना है 2970, माइनस करो तो यहाँ से 2 बचेगा, 3 कैरी दिया था 13 में से 9 गया 432 बचेगा माइनस के। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 432/828। ठीक है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, बाकी तो बहुत ही आसान है। ठीक, अब 32 दूनी 64, कटेगा नहीं, 2 बार में तो पूरा जाएगा नहीं। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 1 कम 4, 4 8 32। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छंग 18। ठीक है, फिर कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। सो बी का मान क्या आ गया, माइनस के 12/23। ठीक है, बी की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे। अब यहाँ देखो, सिंस 1/y आपने माना था b, यानी कि 1/y की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 12/23।
सो y की वैल्यू पलट दो, -23/12 ये आ जाएगा y की वैल्यू। अब b का मान उठाकर आप यहाँ रख देना, ठीक है, और सॉल्व करके a मिलेगा आपको। a की वैल्यू यहाँ रख दोगे और सॉल्व कर लोगे, आपको x का मान भी मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेशन है, गुणा भाग वो आप आराम से कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया वो बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन ही है और कुछ है नहीं उसमें। ये क्वेश्चन है क्योंकि चैप्टर नंबर 9 से एक क्वेश्चन की 100% गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा 100% चैप्टर नंबर 9 से। तो एक्सरसाइज 9.1 को ढंग से देखना क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का डेफिनेटली आने वाला है। कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। देखो एक बिल्डिंग है, ये मेरा बिल्डिंग है, ठीक, फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, और एक टावर है मेरे पास, ठीक है, टावर है, ये लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। टावर है, ये बिल्डिंग है, ये टावर का टॉप है, ये फुट है टावर का, ये बिल्डिंग का टॉप है और ये बिल्डिंग का फुट है। फुट मतलब पाद बिंदु बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। कहते द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, वो कितना है, वो आपका पास है, वो आपके पास है 60 डिग्री, ये हमारे पास 60 डिग्री है। ओके, कह रहे हैं इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, हमारे पास टावर दे रखा है, इसकी जो हाइट है वो 50 मीटर है। तो हमें कार्ड हमारा फुल हो गया था तो फिर से बंद हो गया था। सो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू 50/3 मिल चुकी मिलेगी हमें। इस पूरी चीज़ को मैंने सोल्यूशन आराम से समझाया था, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ यार। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में समझना है, वैसे तो आसान क्वेश्चन है, डिटेल में समझना है तो एनसीईआरटी 9.1 देख लेना। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, आर डी शर्मा का प्रॉब्लम। कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें पता ही है। कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फ्रॉम अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स द angle of elevation of top Q of the tower is 45 degree. Find the height of the tower PQ and the distance PX. और हमें √3 की वैल्यू हमें 1.73 यूज़ करनी है। ठीक है, मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। सबसे पहले हमें क्या बोला, वर्टिकल टावर है हमारे पास, ठीक है, वर्टिकल टावर हमने बना लिया। ये जो वर्टिकल टावर हमारे पास बोला है क्वेश्चन में, वो बोला है PQ। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड। ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ से एक पॉइंट मैंने ले लिया एक्स, ठीक है, वो कितना दे रखा है हमें, इस 60 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दे रखा है 60 डिग्री। ओके, ये मेरे को 60 डिग्री दे रखा है। ठीक, फिर हमें क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट वाई 40 मीटर अबव, उस ग्राउंड से 40 मीटर अब एक पॉइंट हमें वाई ले लेना है, ये कितना हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, उसी पॉइंट से उसी क्यू पर अब की बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 है, 45। तो 45 बनाने के लिए मुझे इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ये 45 है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है पी क्यू के डिस्टेंस और मेरे को निकालना है पी एक्स के डिस्टेंस। बस इस क्वेश्चन को पढ़ के ये फिगर बनाना ही मेन इंपॉर्टेंट काम था। तो ये पी है, ये क्यू है, ये वाई है, ये एक्स है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे कि मेरा नाम तारक है तो मैं इसे टी बोल देता हूँ। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 40 ही होगा। ठीक है, और इस वाले को मैं एच बोल देता हूँ क्योंकि इतना जब तक नहीं निकालोगे, और इस वाले डिस्टेंस को मैं यहाँ एक्स है तो इसमें स्मॉल एक्स में बोल देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो जो चीज़ आपने लेट की बोल लिख लेना। ओके,
आपको ये पी एक्स निकालना है और आपको ये पूरा टोटल ये निकालना है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल है ना। अब आ जाओ इन ट्रायंगल में ले रहा हूँ टी क्यू वाई में, टी क्यू वाई, ठीक है। देखो ये निकालना है, इन दोनों ट्रायंगलों में ये वाली लेंथ कॉमन है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको लेना पड़ रहा है। जो कॉमन लेंथ होती है दोनों ट्रायंगल उसको लिया जाता है जब ऐसी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता और मुझे ये चाहिए और ये निकालना भी है मेरे को। सो देखो एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर क्यू टी अपॉन टी वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा कितना है 45। सो क्यू टी हमारा एच है और इसको हमने क्या बोला है एक्स, 1045 की वैल्यू 1, तो यानी कि एच और एक्स आपस में क्या इक्वल है, इतना मीटर, ठीक। अब ले लो दूसरा ट्रायंगल एक्स पी क्यू, इन ट्रायंगल एक्स पी क्यू ये निकालना है मेरे को, यानी कि पी क्यू अपॉन पी एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा है 60, पी क्यू मेरा क्या है 40 प्लस एच और पी एक्स, ठीक है, एक्स आपको निकालना है, ठीक है ना, इसको आपने क्या बोला है एक्स बोला है और 1060 की वैल्यू होती है √3, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा √3x, ठीक है। आप x के जगह पे आप क्या रख सकते हो h, ठीक है, इसके जगह पे मैं रख देता हूँ x, क्योंकि एक की वैल्यू तो निकालो पहले, x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक, x कॉमन आ जाएगा यहाँ से √3 - 1, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक। √3 की वैल्यू बोली है 1.73 रखो, 40 अपॉन 1.73 - 1x, तो यह आ जाएगा 0.73x, ठीक है। इसको सॉल्व का पॉइंट हटाओगे 2 डिजिट बल जाएंगे तो 4000 अपॉन 73, ये आपको x दे देगा मीटर, ठीक है। ये आपको क्या मिल जाएगा x, ओके, x मिल जाएगा, जो x है वही h है एंड आपको px मिल रहा है आराम से, उसको सॉल्व कर लेना बस, ठीक है। 4000 को 73 से डिवाइड कर देना, वो आपको px दे देगा आंसर। अब आपको pq निकालना है, pq मेरा क्या है 40 प्लस h, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करके आएगा वो यहाँ पर रख दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमने ये क्वेश्चन आराम से कर लिए हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को हर जगह फैला दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे चैनल पर नए होते तो सब्सक्राइब मारो, डिस्क्रिप्शन और वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। जय हिंद।